हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 14th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था, जहां हमने ये सीखा था कि कितने तरह के इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, और हमने फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था। उसके सिंटैक्स के बारे में डिस्कस किया था, एक छोटा सा कोड भी देखा था। आज के लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए, हम अपने एडिटर पे आ गए हैं और आज हम सबसे पहले ये प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। हमें किसी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले इसके लॉजिक के बारे में सोच लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है। ओके, फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन का नंबर का मतलब, अब एग्जांपल से समझिए, 5 का फैक्टोरियल अगर मैं बात करूं तो होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, राइट। तो उससे जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वही उसका फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या प्रिंट करवाना है? हमें एक्चुअली किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक के बारे में सोचते हैं। फैक्टोरियल, देखिए, मुझे देखना है कि सबसे पहले लॉजिक बनाने के लिए वेरिएबल्स मेरे पास क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं ये 5 नाम की जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, n नाम की। मैंने बना लिया। अब इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए 1 2 3 4 5 को स्टोर करने के लिए भी मुझे कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना ले रहा हूं i नाम का, ठीक है, i नाम का, ठीक। और जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो क्या है? वो एक्चुअल में हमारा फैक्टोरियल है, ठीक है। वो हमारा एक्चुअल में फैक्टोरियल है, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें अब लॉजिक के बारे में सोचना है। तो लॉजिक तो सिंपल होगा। लॉजिक क्या होगा? इधर देखिए, हमारा लॉजिक होगा फैक्ट इक्वल टू, हमारा लॉजिक होगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है। और n यहाँ पे क्या है? n वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो ये हमें यूजर से मिलेगा, ठीक है। तो हमने दो चीजें कर ली। हमने लॉजिक तो बना लिया और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, इस केस में आई और फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, इनको हमें इनिशियलाइज करना होगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये तीनों चीजें कर लेता हूँ, ये चारों ही चीजों को प्रोग्राम में मेंशन कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैं एडिटर पे आ गया हूँ और मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले n लेना होगा। तो n मैंने लिया, सबसे पहले मुझे n लेना होगा। तो n मैंने लिया, n इंट, देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 वेरिएबल्स बनाई। एक n जिसकी वैल्यू मैंने यूजर से मांग ली, मतलब जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। एक फैक्ट नाम की वेरिएबल बनाई जिसमें मैंने 1 असाइन किया। i नाम की वेरिएबल बनाई जिसमें मैंने 1 असाइन किया। i में क्यों 1 असाइन किया? क्योंकि i 1 से इनिशियलाइज होना है। फैक्ट को 1 से क्यों किया, 0 से क्यों नहीं किया? क्योंकि जब किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 0 से कर देंगे तो फिर तो वो 0 हो जाएगा, तो प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने उसको 1 इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है? अब हमारा लॉजिकल पार्ट क्या है? लॉजिकल पार्ट है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब मैं वही करने जा रहा हूँ। अब मैं लिखने जा रहा हूँ लॉजिक को, फिर आगे सोचेंगे। चलिए, मैंने लिख दिया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। और अब मैंने इसके नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया फैक्टोरियल, प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, फैक्टोरियल ऑफ n इज, चलिए ये लिख दिया मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में। अच्छा, अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन कराऊंगा तो रन होगा? बिल्कुल रन होगा। एक बार इसको करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। चलिए, मैंने 5 लिया, देखिए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 1। ऐसा क्यों आया? पहले इसको समझ लीजिए। मैंने क्या किया? मैंने फैक्टोरियल में 1 असाइन कर रखा है और i में भी 1 असाइन कर रखा है, ठीक है। तो जब इंटरप्रेटर ने इसको इंटरप्रेट किया तो उसने फैक्ट की जगह पे 1 और i की जगह पे 1 पास कर दिया। तो 1 × 1 का प्रोडक्ट 1 आ गया, जो फैक्ट में असाइन हो गया और प्रिंट स्टेटमेंट के साथ वो प्रिंट हो गया। जबकि ये तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है।
हमें तो क्या चाहिए, हमें तो फैक्टोरियल चाहिए, और फैक्टोरियल ये है नहीं। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब समझना होगा लूपिंग स्ट्रक्चर को। देखिए यहाँ पे आप एक पैटर्न को समझिए, वैल्यू की इंक्रीमेंट कितनी सी हो रही है, 1 से 2 पे हो रही है, 2 से तो 1 से 2 पे हो रही है, तो इंक्रीमेंट कितनी की हुई, +1 की हुई। 2 से 3 पे हो रही है, तो इंक्रीमेंट कितनी की हुई, +1 की हुई। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप सब पे देखें तो सब पे +1 की इंक्रीमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप लगा लेना पड़ेगा, और हर बार मुझे वैल्यू को कितने से इंक्रीज करना होगा, i के 1 से। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप बनाऊंगा। चलिए देखिए मैं कैसे फॉर लूप बना रहा हूँ। मैं बनाऊंगा फॉर लूप फॉर i इन रेंज, ठीक है, क्योंकि मुझे i को ही आगे बढ़ाना है। रेंज मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक फंक्शन है जिसके अंदर हम पास करते हैं 3 वैल्यूज को। तो i इन रेंज, इनिशियल वैल्यू मैं क्या पास कर रहा हूँ, 1 पास कर रहा हूँ। फाइनल वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से मैं क्या पास कर रहा हूँ, n+1 पास कर रहा हूँ। क्यों पास कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको, और 1 पास कर रहा हूँ फाइनल वैल्यू। तो ये हमारा फॉर लूप रेडी हो गया। अब ये प्रोग्राम रन करेगा क्या, नहीं, ये फिर भी एरर देगा। क्यों एरर देगा, इसको देखिए एक बार करके दिखाता हूँ। क्यों एरर देगा, क्योंकि हमने लूप तो बनाई बट लूप की बॉडी हमने नहीं बनाई, मतलब इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक मीन्स इंडेंटेशन एरर है, मीन्स हमें फॉर लूप की ब्लॉक बॉडी बनानी होगी। अच्छा, अब बॉडी कैसे बनेगी, मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बैक स्पेस लेके एंटर कर देता हूँ, तो वो खुद ब खुद पैराग्राफ इंडेंट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार प्रोग्राम को रन करा के देखिए, देखिए क्या होता है। एंटर एनी नंबर, मैंने 5 एंटर किया, और फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो अब इसको समझिए कि ये एक्चुअल में ऐसा रिजल्ट क्यों दे रहा है। इसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखिए, जब ये प्रोग्राम हम रन कराएंगे तो n की वैल्यू n में जाएगी। n की वैल्यू क्या है, 5 है, फैक्ट हमारा 1 है, और i इक्वल टू वैल्यू 1 है। ठीक है, अब क्या होगा, इंटरप्रेटर हम इस लूप को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि n+1 मैंने क्यों लिया है, n क्यों नहीं लिया है। तो n इसलिए मैंने नहीं लिया है क्योंकि जब काउंटिंग होती है मेमोरी के टर्म में तो वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर n, क्योंकि मुझे n की वैल्यू को से टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं n की वैल्यू क्या है, 5 है, और मैं अगर 5+1 नहीं करूँगा तो वो 4 तक टेस्ट करेगा, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 3 4 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको n ले लेता हूँ और अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आउटपुट आता है, देखिए। तो अगर मैं इसको 5 प्रेस कर रहा हूँ तो 24 आया, 120 नहीं आया। मीन्स कितनी बार इटरेशन हुआ, ओनली 4 टाइम्स इटरेशन हुआ, 5 टाइम्स इटरेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेमोरी ब्लॉक में हमारे पास कितनी मेमोरी ब्लॉक बनी, हमारे पास ओनली 4 मेमोरी ब्लॉक बनी। ठीक है, हमें 5 मेमोरी ब्लॉक चाहिए, तो उसकी काउंटिंग होती है 0 1 2 से, तो इसीलिए हमने n+1 लिया हुआ है। तो मैं n+1 कर देता हूँ, और अब देखिए इस लॉजिक को समझिए अच्छे से कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, देखिए, जब इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करेगा तो सबसे पहले i की वैल्यू को टेस्ट करेगा n+1 से। ठीक है, n+1 की वैल्यू क्या है, 4+1 अकॉर्डिंग टू दिस 4, n मैंने उसमें ऐड किया हुआ है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। तो 5 है हमारे n की वैल्यू, राइट। तो मैं n की वैल्यू को असाइन कर दे रहा हूँ 5। तो क्या हुआ, अब सबसे पहले चेक होगा कि i की वैल्यू n से बड़ी है क्या। तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हमारी क्या है, 1, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5। तो इफ इज 1 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा इंटरप्रेटर, और फैक्ट इनटू i ऑपरेट होगा। तो फैक्ट की वैल्यू क्या है, फैक्ट की वैल्यू हमने क्या लगा रखी है, 1 लगा रखी है। तो हम फैक्ट की वैल्यू फैक्ट में चली जाएगी, 1 चली गई फैक्ट में, और i की वैल्यू i में चली जाएगी, तो 1 चली गई i में। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या प्रोडक्ट आएगा, 1। जो नया प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, वो फैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मतलब फैक्ट की जो पहले की वैल्यू थी, प्रीवियस वैल्यू थी, वो उसको रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, अब i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने अपडेट स्टेटमेंट 1 लिख रखा है। ठीक है, अब i की नई वैल्यू क्या बनेगी, i की नई वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी, और टेस्ट होगा
इज 2 इज लेस देन 5, ठीक है, इज 2 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अगेन 2 5 से छोटा है, तो क्योंकि 5 से छोटा है तो अब क्या होगा, फैक्ट में ये फिर से नेक्स्ट न्यू लाइन पे आ जाएगा, फैक्ट इंटू आई एग्जीक्यूट करेगा, तो ये एग्जीक्यूट करेगा तो फैक्ट की वैल्यू जाएगी, फैक्ट की नई वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। और आई की नई वैल्यू क्या बनी है, आई की नई वैल्यू बनी है ये वाली 2, ठीक है, तो 2 चली गई, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हुआ, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड लाइन में क्या होगी, इसके बाद फिर से कमांड फिर से फॉर लूप पे चला जाएगा, और फॉर लूप पे जाने के बाद न्यू जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 आई की, क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद 3 बनेगी, और फिर से टेस्ट होगा 3 इज लेस देन 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? अगेन ट्रू, बिकॉज अगेन ट्रू, तो फिर से क्या होगा, फिर से फैक्ट इंटू आई रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इसमें हमारा जो फैक्ट का वैल्यू होगा, फैक्ट का नया वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 पास हो जाएगी, और 2 इंटू आई की नई वैल्यू क्या है 3 है, वो पास आ जाएगी, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगी, फैक्ट की न्यू वैल्यू 6 हो गई। फिर से ये कंडीशन फिर से मूव करेगा, और अब मूव होकर क्या होगा, 4 इंटू 4 इज लेस देन 5 टेस्ट होगा, फिर से इज 4 इज लेस देन 5, अगेन ट्रू। ये होगा कि फिर से 6 कहाँ पे चले जाएगा, फिर से 6 जाएगा फैक्ट के पास, न्यू वैल्यू है वो, और मल्टीप्लाई हो जाएगा वो आई के नए वैल्यू से 4 से, तो एक नया वैल्यू बनेगा 24, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पे क्या होगा, लास्ट टर्म में 5 से कंपेयर होगा, 5 आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर अब नई वैल्यू बनेगी 5 फिर से कंपेयर होगा 5 से, इज इट 5 इज लेस देन इक्वल टू 5? ट्रू, बिकॉज दिस इज अगेन ट्रू, दैट्स वाई अगेन कंडीशन रन्स, एंड नाउ 24 गोज कहाँ जाएगा, फैक्टोरियल के पास, और 5 जाएगा आई के पास, ठीक है, तो 24 इंटू 5 क्या रिजल्ट आएगा 120। अगर आप रिजल्ट देखें तो यही रिजल्ट है, तो एक बार फिर से रिजल्ट को आप चेक कीजिए, देखिए F5 मैंने प्रेस एंटर किया 5, हियर इज 120, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो एक्सप्लेन किया वो सही है कि नहीं है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोड में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ भी लिख देता हूँ, लूप बॉडी के इनसाइड में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जितनी बार लूप एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा। अब एक बार इसको रन करा के देखिए कि मैंने जो बताया था आपको कॉन्सेप्ट वो सही है कि नहीं। मैं 5 एंटर किया और एंटर मार किया, देखिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या था, हमारा पहला कंक्लूजन था 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, पहला रिजल्ट क्या है 1। दूसरा क्या था 1 इंटू 2 2, हेयर इज 2। तीसरा 2 इंटू 3 6, हेयर इज 6। फोर्थ क्या था 6 इंटू 4 24, हेयर इज 24। एंड फिफ्थ क्या था 5 इंटू 20, here is 120 and last line is factorial of 5 is 120। तो एक्चुअली किया मैंने क्या, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोड में बस प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के इनसाइड लिख दिया। तो फॉर लूप के इनसाइड लिखने से क्या हुआ, वो जितनी बार फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा और एवरी टाइम वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आप बिगनर हैं तो बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए और ऐसे ही लॉजिक्स बनाइए। बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं इस तरह के। अभी हम और भी प्रोग्राम्स इससे रिलेटेड करेंगे ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टे ट्यून। थैंक यू।